हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और मुझे पूरी आशा है, आपसे एक उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वीडियो 2023 की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं इसी ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि बहुत सारे छात्र जो है ग्राम पंचायत अधिकारी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपी यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, लेकिन वास्तविक में आपको बता दूं ग्राम पंचायत अधिकारी को बीडीओ ही कहा जाता है। अगर आप गांव पृष्ठभूमि से होंगे तो बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि गांव के जो सेक्रेटरी हैं, जो ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है उसे हम ग्राम पंचायत अधिकारी बोलते हैं। एक ग्राम विकास अधिकारी होता है उसे भी बीडीओ ही बोला जाता है। लेकिन वर्तमान अगर हम बात करेंगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी जो है बहुत कम है, तो उनका जो कार्यभार है वो भी अब ग्राम विकास अधिकारी ही देखते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी को बीडीओ ही बोला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट वो लगातार कमेंट कर रहे हैं सर जीपीए भी कहा जाता है वो एक अलग तरीका है, लेकिन बीडीओ ही प्रोफेशनल बोला जाता है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम पदों की बात करेंगे 2023 की 1468 पदों पर ये भर्ती आई है। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए बनने जा रहा है। अगर आप पब्लिक की नौकरी चाहते हैं, अगर ग्रुप सी की, तो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी या फिर लेखपाल, ये तीन ऐसी नौकरियां हैं जहां आपको समाज में जो है एक सम्मान आपको दिलाएगा, उसके साथ साथ आपको कार्य करने में भी अच्छा लगेगा और बहुत कुछ है। आप ये मान चलिए ग्राम पंचायत अधिकारी में अगर आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होते तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, ये मान चलिएगा। और अपनी मेहनत में कभी कम मत होने देना, क्योंकि वो आपको पता है कि अब कितना पेचीदा हो चुका है नौकरी लेना। और खासकर यूपी ट्रिपल एससी की तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले पीईटी दो, पीईटी में एक अच्छा स्कोर करो, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो, शॉर्ट लिस्ट के बाद मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरो, फीस जब सबमिट करो 2-2 बार, उसके बाद आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और ऐसा एग्जाम देने को मौका मिले और उस एग्जाम को आप लापरवाही की वजह से अगर उसको अच्छे से तैयारी ना करें तो अगर जब रिजल्ट आता है ना तब महसूस होता है भाई ये साल 2 साल ये कैसे जो है हमारी बर्बाद होगी। तो मैं तो सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि अगर आपको मौका मिल रहा है इस परीक्षा में बैठने का तो आप जी तोड़ करके मेहनत करिएगा। और एक पीछे अधिकारी जब लग जाती है ना तो अपने आप का रुतबा ही अलग है, चाहे छोटा ही अधिकारी है लेकिन अधिकारी अधिकारी ही होता है। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करने जा रहे हैं 1468 वैकेंसी को लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के। और ये आपको ये पता ही है कि पीईटी 2022 के माध्यम से ये भर्ती आई है। तो 2022 में जो पीईटी में जो छात्र बैठे होंगे और उसके बाद इसमें जो भर्ती निकली है उसमें आवेदन किया होगा 25 रुपये दे करके, उन्हीं का जो है शॉर्ट लिस्ट होगा छात्रों का। ठीक है, एक बात आप ये समझ गए। अब बात हम करते हैं शॉर्ट लिस्ट कब तक आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है इसकी लास्ट डेट लगभग 10-12 जून के आसपास थी लास्ट डेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो शॉर्ट लिस्ट है जो अनुमानित है वो लगभग हो सकता है कि सितंबर लास्ट तक जो है आपकी सितंबर लास्ट तक इसका जो शॉर्ट लिस्ट है वो होने की संभावना है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट जो छात्र रहेंगे, अगर हम बात करेंगे कितने छात्र रहेंगे तो 1468 की अगर हम बात करेंगे तो आपके जो छात्र रहेंगे ना शॉर्ट लिस्ट के लगभग 45,000 के आसपास। कितने? 45,000 जो है छात्र जो है शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, जिसने फॉर्म अप्लाई किया हुआ इस भर्ती में जो पीईटी 2022 में बैठा हुआ, ये आप समझिए 45,000। यानी कि आप कहेंगे सर 45,000 कैसे हो रहा है कि 1468 का जब आप गुणा करेंगे लगभग 30 गुना। देखिए आयोग तो वैसे 15 गुना की बात कहता है, आयोग तो बस 15 गुना की बात करता है, लेकिन जब हम कैटेगरी की बात करेंगे तो हर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 0.2 अंकों तक जो है जाती है हर कैटेगरी की ना। तो जब छात्रों की संख्या की हम बात करेंगे ना तो यहाँ पे 30 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 या 32 गुना लगभग इसी के आसपास रहता है। तो हम बात करेंगे 45,000 छात्रों के आसपास रहेगा, 500 ऊपर या 500 ज्यादा 500 कम, मतलब 44-45 हज़ार के आसपास परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा के इसमें देने को मिलेगा वीडियो के एग्जाम में। ठीक है, मेन एग्जाम। अब हम बात करेंगे भाई पीईटी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। जैसे आपको पता है मेन एग्जाम के लिए कट ऑफ तो बनेगी ही बनेगी। अब पीईटी कट ऑफ जो कितनी जा सकती है, देखो तो एक अनुमानित ही कट ऑफ हम जो है अभी अब बात करेंगे क्या रह सकती है। और आप इससे ऊपर हैं तो निश्चित रूप से अपनी जो तैयारी है अभी से शुरुआत करिएगा, क्योंकि अगर जब इसका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी उसके बाद फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। फिर क्या ज़्यादा आपको जो है समय नहीं मिल पाता है। तो अगर मैं आपको परसेंटाइल बता रहा हूँ और उस परसेंटाइल से अगर आप ऊपर हैं तो आप जो है तैयारी निश्चित रूप से अपनी जो है करिएगा। ठीक है, देखिएगा तो अगर हम बात करेंगे तो
एक अनुमानित, इसमें आपको पता है योग्यता में जो 12th में आ गया है उसके आपके ट्रिपल सी, तो यहाँ पर लोचा है ट्रिपल सी वाला। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, और ठीक है। जैसे और आपने अभी जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ देखी होगी अभी हाल ही में, और जो सोच रहे थे उससे कम चली गई है। कम जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें एक टाइपिंग भी थी, उसके साथ साथ इसमें ट्रिपल सी भी माना गया था। बहुत सारे छात्र ऐसे जो अच्छे नंबर लेके आए हैं, पीईटी 2022 में बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, लेकिन उनके पास जो है ट्रिपल सी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक अनुमानित अगर हम बात करेंगे पीईटी कट ऑफ की, तो आप ये माने चलिएगा कि जो 96, मैं परसेंटाइल बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, परसेंटाइल अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी जो परसेंटाइल रह सकती है लगभग 96 परसेंटाइल से जो प्लस है, 96 है, 96 प्लस 97, 98, 99 तक जो भी परसेंटाइल अगर ऊपर है आपकी, तो आप जो है तैयारी शुरुआत कर दीजिएगा, 96 से ऊपर ही रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और एससी भी इसी के समकक्ष ही रहेगी। लेकिन इससे थोड़ी अगर हम कम मानेंगे तो एसटी की जो है कट ऑफ कम जा सकती है, हो सकता है कि भाई 94-95 परसेंटाइल जो है चली जाए। एसटी की यहाँ पर अलग बात करेंगे, लेकिन हम फीमेल की भी हम बात करेंगे तो इतनी जो है 96 से ऊपर ही रहने की संभावना है, 95 या 96, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है कम से कम मैंने आपको बताई है, ये पहले बता रहा हूं, कम से कम है, ठीक है, 96 से ऊपर ही रहेगी, 96 हो, 96.5 हो, ठीक है। तो ऐसी कट ऑफ बन सकती है। अगर आप इसके लमसम बन रहे हैं आपके परसेंटाइल 2022 पीईटी में, तो अपनी जो तैयारी है वो आप कंटिन्यू रखिएगा। तैयारी अगर आप 95 परसेंटाइल भी है तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी, हमेशा याद रखना। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 50 से 60% सिलेबस ऐसा होता है जो सभी एग्जाम्स के लिए होता है, तो तैयारी आप जो है आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ, तो आप नीचे लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का भी है, फेसबुक का भी है, तो आप मुझे जाकर के जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुमानित एक परसेंटाइल मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलिएगा, हो सकता है बहुत सारे छात्र से जो है सहमत होंगे और बहुत सारे हो सकता है असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अपने अनुसार ही मैंने जारी किया। बहुत सारे टीचर अलग बता सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है 2014 के बाद यूपी ट्रिपल एस से जुड़ा हुआ हूं, तो अपने अनुसार ही चीजें मैं आपको बता पा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। अब हम बात कर लें, ये तो बात होगी पीईटी की। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद परीक्षा कब, जैसे अगर हम बात करेंगे तो सितंबर लास्ट तक हो सकता है कि इसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन परीक्षा कब तक हो जाएगी। तो परीक्षा की अगर हम बात करेंगे तो परीक्षा के लिए कम से कम शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाता है। जैसा कि आपने वही जूनियर असिस्टेंट का देखा होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग हुई, शॉर्ट लिस्टिंग के कुछ दिन बाद ही जो है इसका जो परीक्षा डेट जो है जारी कर दी गई। तो इसी प्रकार ज्यादा छात्र नहीं रहेंगे, लगभग 45,000 के आसपास है, और एक ही डेट में एग्जाम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है 1.5 से 2 महीने बाद इसकी परीक्षा हो जाएगी, यानी कि आप मानिए सितंबर तक अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो आपका जो है नवंबर के आसपास जो है एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, अगर जैसे कोई निश्चित रूप से अपडेट जो है मिलेगा तो आपको बताएगा। एक अनुमानित चीज मैं आपको अपने अनुसार चीज बता रहा हूं, ठीक है, जो हो सकता है नवंबर के आसपास जो है एग्जाम जो है बन सकता है, ठीक है। और वीडियो की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रही है, तो अभी से आप जो है तैयारी करेंगे, अगर जो मैं परसेंटाइल बता रहा हूं उसके अनुसार अगर आप पे बन रहे हैं नंबर, तो ठीक है। चलिएगा, अब हम बात कर ले भाई सिलेबस क्या रहेगा तैयारी की, अगर हम बाद में बात कर लेंगे तो सिलेबस को लेकर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अब परेशान है कि सर सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी करें तो करें क्या, पढ़े तो पढ़े क्या। तो उस पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए कि जो सिलेबस है अभी तक वीडियो के, अगर हम सिलेबस की अगर हम बात करेंगे 2015 जो हमने दिया था, 2015 2016 में, तो यहाँ पर सिलेबस आपका बिल्कुल अलग था, डिफरेंस था। क्यों अलग था कि भाई यहाँ पर इंटरव्यू भी होता था 15-16 में, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन 2018 की अगर हम बात करेंगे तो 2018 में जो है सिलेबस बिल्कुल जो है बदल दिया गया था। सिलेबस क्या हुआ, क्या चेंज हो गया था, और चेंज के अनुसार उसमें जो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 80 हुआ करती थी 2015-16 की अगर हम बात करेंगे, और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, 100 नंबर का पूरा पेपर रहता था, पूरा मेरिट बनती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2018 में उन्होंने क्या कर दिया कि 150 क्वेश्चन कर दिए भाई, 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 3 सब्जेक्ट आपके, सब्जेक्ट यहाँ भी 3 ही थे, हिंदी, रीजनिंग और जीके, ठीक है। प्रश्नों की संख्या अलग अलग थी, यहाँ पे यहाँ भी प्रश्नों की संख्या समान कर दी गई, जैसे कि 50 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जीके। वीडियो 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो में 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड कैसे चल रहा है कि सिलेबस जो है हाल ही में जो है चेंज कर रहा है। सिलेबस क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। चेंज कैसे कर रहा है कि आपने जूनियर असिस्टेंट का देखा होगा, अभी हाल ही में बिल्कुल सिलेबस उन्होंने जो है चेंज कर दिया है बिल्कुल। और ठीक है, तो 2019 की भर्ती तो उसमें अलग था, अब ये अलग कर दिया, तो सिलेबस वो बदल गया है। लेकिन मैं एक सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा, और मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे तो जुड़े ही रहेंगे, ये तो निश्चित है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप जो है इसका बैच कब तक लाएंगे या इसकी जो तैयारी कैसे कराएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, उसकी तैयारी में आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री क्लास आपको दूंगा। ठीक है, इसके लिए काम चल रहा है, प्रॉपर तरीके से आपका जो स्टूडियो बन रहा है, मैं आपको क्लास दूंगा ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैच की तो हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखो, हिंदी सबसे आएगी 100% हिंदी यूपी ट्रिपल आयोग में आती है और हिंदी आएगी ही आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, रीजनिंग अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग आएगी ही आएगी, हो सकता है प्रश्नों की संख्या को लेकर के ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, और बाकी यही सब कुछ आपका रहेगा। जीके की अगर हम बात करेंगे तो जीके आपके रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। और जैसे जूनियर असिस्टेंट में जो है इसमें कंप्यूटर जोड़ा गया है, यूपी जीके को स्पेशल जोड़ा गया, तो मैं कहूँगा अगर जीके की अगर आप तैयारी करेंगे इसके एग्जाम के लिए तो यूपी जीके तो आप निश्चित रूप से पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये तो निश्चित ही निश्चित है। और इसमें जो है कंप्यूटर के पहले अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछे जाते थे 3 4 5 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि भाई कंप्यूटर स्पेशल सब्जेक्ट इसमें 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, स्पेशल सिलेबस अगर चेंज होता है तो। लेकिन वैसे भी आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जीके के पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो 2018 में नहीं पूछे वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यूपी जीके और कंप्यूटर को साथ साथ में जीके के जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उसको तैयारी करनी है, रीजनिंग की आपकी तैयारी करनी है और हिंदी की तैयारी करनी है। अब कहेंगे सर अभी से हम क्या पढ़ें? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक छात्र रहता ही है कि सर अभी से हम कहाँ से शुरुआत करें? भाई कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें? ये तो चीज बहुत सारे छात्र हमेशा पूछे कि सर हम कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप इन सब्जेक्ट को शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल की जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आयोग ने अभी तक पूछे गए हैं 2015 से लेकर के 2022-23 तक। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप अभी से देखना शुरुआत कर देंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपको लेवल पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल तक एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वो आप शुरुआत कर देंगे। और बाकी जो भी आपके पास बुक है, हिंदी की चाहे रीजनिंग की चाहे जीके की, लेकिन जब आप प्रीवियस लगाएंगे ना तो सारी चीज आपकी क्लियर होती चलेगी और ये भी दिमाग में बैठ जाएगा भाई किस लेवल का एग्जाम देखने को आपको मिल सकता है। तो अभी से आप ये तो कर ही सकते हैं, और जो भी आपके पास बुक है वो भी आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे बुक्स की तो बहुत सारे छात्र कहें सर बुक्स कौन सी पढ़े, तो मैं स्पेशल वीडियो जो है लेके आ जाऊंगा। ठीक है, स्पेशल वीडियो बना दूंगा डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये है तैयारी को लेकर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि तैयारी आप अभी से शुरुआत कर दीजिएगा, जिससे आपका जो है बाद में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो कहीं आपको जल्दबाजी, फिर अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप इतनी परसेंटाइल के ऊपर हैं तो बाद में जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो फिर अंदर से बेचैनी होने लगती है कि भाई अब क्या पढूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं ना, तो फिर समस्या होती है। अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे और जो परसेंटाइल मैंने आपको बताई है ना उससे अगर आप ऊपर हैं ना तो आप अभी से तैयारी शुरुआत कर दीजिए, जो मैंने पूरी डिटेल बता दी है क्या से किस प्रकार से आपको जो है चीजें जो है पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए तो सारी चीज मैंने आपको बता दी, शॉर्ट लिस्ट संबंध हो, पीईटी कट ऑफ हो, चाहे परीक्षा से संबंधित हो, तैयारी, सिलेबस पूरा। और जैसे कि नया सिलेबस जैसे ही जारी होगा आयोग का तो निश्चित रूप से आपको अपडेट दिया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, आपको अपडेट दिया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और आप हमसे निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।